Hello everyone, welcome to my channel Green Sheep Soap and Detergent। क्या आपको लगता है एसिड स्लरी का सब्स्टिट्यूट हो सकता है? नहीं 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 नहीं, एसिड स्लरी का सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता। स्पेशली डिटर्जेंट पाउडर इंडस्ट्री के लिए तो नहीं हो सकता है। हाँ, एसिड स्लरी का प्राइस बढ़ गया, पता है, बहुत ज़्यादा हो गया, डबल के ऊपर चला गया। और इसी कारण बहुत अपना देश में जो छोटा छोटा या मीडियम रेंज में जो डिटर्जेंट पाउडर बना रहे थे, मिड स्केल इंडस्ट्री जहाँ जहाँ पे था, उन लोगों को बहुत दिक्कत हुआ। बहुत सारे तो बंद हो गए और बहुत सारे आप फाइट कर रहा है, मतलब दे आर फाइटिंग टू सर्वाइव, दे आर स्ट्रगलिंग टू सर्वाइव और टू कंटिन्यू देयर लेगेसी। लेकिन हाँ, मुश्किल है, इतना आसान तो नहीं है। कहीं पे क्वालिटी में भी कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं बहुत सारे कंपनी, उपाय भी नहीं है। लेकिन हाँ, आपका हालत जो भी हो, डिफिकल्ट टाइम है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि यूट्यूब में कुछ कंपनीज आते हैं जो लोग ना फोकट का ट्रेनिंग देते हैं, लोगों को डिटर्जेंट पाउडर बनाना सिखाते हैं और ग्रुप में बुलाते हैं। छोटे छोटे कंपनी ये क्लेम करने लगे, डिमांड करने लगे कि ये लोग एसिड स्लरी लैप्सा का सब्स्टिट्यूट बना लिया। नहीं 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 सर, ये सरासर झूठ है, बेसलेस है, पॉइंटलेस है। अपने देश के लोगों को, जिनको डिटर्जेंट पाउडर के इंडस्ट्री के बारे में और रॉ मटेरियल के बारे में और टेक्निकल इंफॉर्मेशन प्रॉपर्टी के बारे में कुछ पता ही नहीं है, और पता है भी तो थोड़ा बहुत पता है, तो इन लोगों को ठगा जा रहा है। ये एक तरह का ठगी का काम हो रहा है। कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों को चीट किया जा रहा है, गलत समझा जा रहा है। दे आर बीइंग फूल्ड बाय मेकिंग विथ रॉन्ग इंफॉर्मेशन। लैप्सा का सब्स्टिट्यूट पॉसिबल नहीं है डिटर्जेंट पाउडर इंडस्ट्री के लिए। लैप्सा आपको चाहिए ही चाहिए। अगर कोई कंपनी ये क्लेम कर रहा है कि हैं हम लोगों ने तो लैप्सा का सब्स्टिट्यूट बना लिया, और नहीं नहीं, लैप्सा का सब्स्टिट्यूट बनाना, मैं इसके ऊपर वीडियो एक बनाया था और एक बार बना रहा हूँ। लैप्सा का सब्स्टिट्यूट अगर कोई कंपनी बोल रहा है कि लैप्सा का सब्स्टिट्यूट बना लिया और वो उसको मैन्युफैक्चरिंग करके उसको डिटर्जेंट पाउडर इंडस्ट्री में अप्लाई कर रहा है, ये सरासर बेसलेस है। ये पॉसिबल नहीं है। मेरा 12 से 13 साल हो गया रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेक्टर में डिटर्जेंट एंड सोप इंडस्ट्री के लिए। तो अभी तक मैंने जितना स्टडी किया, मेरे जो केमिकल बैकग्राउंड है, इससे तो ना ना ना, मेरे को कोई जानकारी अभी तक नहीं आया कि दुनिया में कोई ऐसा कंपनी है जो लैप्सा का सब्स्टिट्यूट डिटर्जेंट पाउडर के लिए और डिटर्जेंट केक के लिए बना लिया ना। हाँ, आप घटा सकते हैं, लैप्सा घटा के आप कुछ दूसरा आपका ऑल्टरनेटिव कुछ सर्फेक्टेंट डाल सकते हैं इसमें, ये पॉसिबल है। लेकिन पूरा पूरा लैप्सा का सब्स्टिट्यूट ना ना ना। पता है क्यों? लैप्सा इज एन वेरी इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन ऑफ केमिकल प्रॉपर्टी। लैप्सा ना एक बहुत ही इंटरेस्टिंग केमिकल आपका बाइंडिंग से बना हुआ है। इसका जो कार्बोक्सिलिक चेन है ना, कार्बन चेन, जो लीनियर चेन बनाता है, जो लंबा लंबा, तो ये इसका आपका खासियत है। एक चेन में आपका दोनों तरफ से दोनों टाइप का आपका फोर्स देखने को मिलता है। एक तरफ आपका हाइड्रोफिलिक, एक तरफ आपका हाइड्रोफोबिक, मतलब एक तरफ आपका खींचने का पानी को और दूसरे तरफ पानी से भागने का। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग बाइंडिंग होता है जो लैप्सा को खास बनाता है, नंबर वन। नंबर टू, दुनिया में लैप्सा भरा पड़ा है, लैप्सा तो नहीं भरा पड़ा है, अभी भी पेट्रोल, मतलब जो क्रूड ऑयल होता है, और क्रूड ऑयल भरा पड़ा है, अभी भी हजारों साल चलेगा, डोंट वरी। और अगला जो 50-100 साल आगे जो समय आ रहा है, जितने भी व्हीकल्स है, जहां जहां पे पेट्रोल डीजल का यूज होना था, वो बहुत घट जाएगा। आपका कहीं ना कहीं लिथियम से, और लिथियम से भी बेहतर कोई टेक्नोलॉजी आ रहा है, जिसे गाड़ी, आपका बसेस, ट्रक्स, रेलवे सारा चलेगा। तो हम लोगों को पेट्रोल के ऊपर भी हम लोग बहुत डिपेंडेंस हम लोग का घट जाएगा। आपका ऑटोमोबाइल सेक्टर में तो लैप आपका बहुत सारा क्रूड ऑयल तो रहेगा हमारे पास। तो उसको रिफाइन करने के बाद, फ्रैक्शनेशन के बाद जो बेंजीन बनता है,
और उस बेंजीन से जो लैप्सा बनेगा वो बहुत बड़ा पड़ा है, हजारों साल चलेगा। तो इसलिए जरूरी नहीं है कि लैप्सा का सब्स्टिट्यूट बना के उसको मार्केट में बेचा जाए, क्योंकि लैप्सा ऑलरेडी सस्ता है और कोई भी चीज प्रकृति में भरा पड़ा है और उसको बनाने के लिए बड़ा बड़ा यूनिट है, दुनिया में बहुत बड़ा बड़ा यूनिट है, हजारों करोड़ों रुपया का यूनिट है लैप्सा बनाने के लिए। तो उसको खत्म करके कोई दूसरा इकोसिस्टम बनेगा ना ना, तो वो इकोसिस्टम को हैम्पर होगा। तो मेरा गुस्सा इस बात का है, छोटा छोटा कंपनी जिनके पास 2-5 करोड़ भी नहीं है, जिनका अगर कंपनी का प्रोफाइल देखा जाए शायद ही उनका मुश्किल से 1-2 करोड़ का कंपनी होगा, वो कंपनी आके बोल रहा है यूट्यूब में कि हम लोगों ने लैप्सा का सब्स्टिट्यूट बना लिया। अरे मूर्ख बना रहे हैं सारे के सारे। इस तरह का क्लेम से आप लोग दूर रहिए, इस तरह का क्लेम के झांसे में मत आइए। और हाँ, मैंने ये भी बोलते हुए सुना कि कोलकाता में कोई जानकारी वाला लोग नहीं होता है डिटर्जेंट पाउडर और सोप इंडस्ट्री के लिए, इसलिए लोग यूपी और दूसरा दिल्ली में जाते हैं। ये जरा सा इस तरह का भी क्लेम बेसलेस है। कोलकाता में बहुत सारे टेक्नीशियन है और हाईली एडुकेटेड है वो लोग, बहुत सारे हैं, आपको जो मिल जाएगा। लेकिन है हम लोग यूट्यूब में आके ये सब उटपटांग काम नहीं करते, ये लोगों को ट्रेनिंग देना फिर उससे पैसा हड़पना। एक प्रोडक्ट तो ढंग से बनाना नहीं आता, एक छोटा छोटा जो कंपनी होता है वो लोग बेचारा गरीब लोग होते हैं और उनको 10-12 प्रोडक्ट सिखाते हैं, 15-15 प्रोडक्ट सिखाते हैं। पता है वो 15 प्रोडक्ट को स्टैब्लिश करने के लिए कितना करोड़ों रुपया लगेगा, किसी को आइडिया नहीं है। सबको लगता है कि जो वो मार्केट पड़ा है ना वो सबका बाप दादा का मार्केट है, मार्केट किसी का नहीं है। मार्केट बहुत डिफिकल्ट जगह है, मार्केट में जगह बनाना पड़ता है स्ट्रगल करके। एक प्रोडक्ट लेके एक एक कंपनी सालों साल स्ट्रगल करते हैं, छोटा छोटा जो कंपनी है जिनके पास छोटा छोटा पूंजी होता है। और आप बोल रहे हैं कि 15-15 प्रोडक्ट 20-20 प्रोडक्ट का ट्रेनिंग दे देते। नहीं नहीं नहीं, इस तरह का टीम से, इस तरह का दिस सॉर्ट ऑफ लोगों से बी केयरफुल, आपको उसमें जाने का नहीं है। अगर आपको डिटर्जेंट पाउडर का इंडस्ट्री लगाना है और आपके पास पैसा है अगर आप अपना काम करना चाहते हैं तो आप अच्छा एडुकेटेड कंसल्टेंट को पकड़िए जो इंडस्ट्री में काम करते हैं, बड़े बड़े इंडस्ट्री में काम करते हैं, जिनका आपका रिसर्च एंड डेवलपमेंट का हिस्ट्री है, मतलब बैकग्राउंड है। और जो लोग प्रोडक्ट डेवलप करते हैं, जिनको आपका इंजीनियरिंग सेक्टर के बारे में पता है, मैकेनिकल केमिकल इंजीनियरिंग सेक्टर के बारे में पता है, सब्जेक्ट के बारे में पता है, इस तरह का जो क्वालिफाइड लोग होते हैं, एलिजिबल लोग होते हैं, उनसे संपर्क कीजिए। ये ट्रेनिंग देना बहुत साल से चल रहा है, ये एक टाइप का दिस इज ए बिग स्कैम। यू वुड बिलीव कि बहुत बड़ा स्कैम चल रहा है और टेक्निकली ये स्कैम ही है एक तरफ का कि ट्रेनिंग ले लो भाई। एक एक प्रोडक्ट डेवलप करने के लिए हम लोगों को 6 महीना 7 महीना 1 साल लग जाता है और 10-12 लोगों को लेके ट्रेनिंग देके बस बात खत्म। और इसमें फंसता कौन है? फंसता है गरीब लोग। जो गरीब आदमी होते हैं ना वो फंस जाते हैं बेचारा। उनके पास थोड़ा बहुत पूंजी होता है 1-2 लाख रुपया, वो लेके वो जाते हैं, ट्रेनिंग लेते, वो मशीन भी ले लेते हैं, फिर रॉ मटेरियल भी लेते, वो घर का ना घाटा होता है, वो एकदम बर्बाद हो जाता है। और सबसे बड़ी बात, ये तो कम पैसों का बिजनेस है ही नहीं। आज तक जो जो कंपनी ने जितना जितना ट्रेनिंग दिया उनका डेटा निकाल के दिखा दो कि उसका सक्सेस रेट कितना है। सक्सेस रेट उसका कितना है दिखा दो, है ना? सक्सेस रेट कितना है दिखा दो। तो उनको पूछो ना कि भाई आपसे यहाँ से ट्रेनिंग लेके कितने लोग बहुत ज्यादा सफल हुआ। इक्का दुक्का होगा। और जो लोग सक्सेस हुआ है वो भी बहुत सियाना लोग होता है, मार्केटिंग में उसको पहले से नॉलेज है, वो लोग मार्केट में पहले से है और कुछ ना कुछ बेच रहा है। एनीवे, तो अब केयरफुल रहिए, स्पेशली बिहार के लोग। बिहार से बहुत सारे लोग जाते हैं, मेरे बंगाल से उतना नहीं जाते, ना 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 ना, बंगाल से नहीं जाते, बिहार से बहुत सारे लोग जाते हैं ट्रेनिंग लेने के लिए। अरे भाई ये ट्रेनिंग का काम नहीं है, आपको बहुत नॉलेज चाहिए इसमें। पता है कुछ कुछ कंपनी बोलते नहीं, ये जो ट्रेनिंग देते हैं, ये सॉरी, हाँ,
सॉरी, मैं कहीं पे गया था तो पॉज किया था। एनीवे, तो ये मैंने देखा बिहार से बहुत सारे लोग जाते हैं और फंसता बिहारी भी है। बिहार बिहार के लोग ना मन का बहुत सरल होता है। ये बिहार के लोगों को समझाना बहुत आसान होता है। तो नहीं नहीं नहीं, ऐसे मत कीजिए। मैं मेरे करियर का शुरू में मैंने भी बहुत कुछ गलती किया था। मेरे कारण भी दो चार कस्टमर का नुकसान हुआ था। फिर मैं बहुत बहुत केयरफुल हो गया इस इंडस्ट्री को लेके। ये बहुत केयरफुल वाला इंडस्ट्री है। आपको हर प्लान, एवरी सिंगल प्लान, हर एक प्लान आपको सही तरीके से आपको आंकना होगा, बनाना होगा। ये इतना आसान नहीं है। कहीं पे एक छोटा गलती कर दिया, पूरा बिजनेस फ्लॉप हो जाता है, पैसा डूब जाता है लोगों का। नहीं भाई साहब, ऐसे नहीं होता है। अब हाँ, डिटर्जेंट पाउडर अपना इंडिया में और पूरा दुनिया में इसका बहुत अच्छा पोटेंसी है। मार्केट पोटेंसी बहुत अच्छा है। अभी भी बहुत ज्यादा सेल होगा, मतलब बहुत ज्यादा साल तक चलेगा। लिक्विड डिटर्जेंट भी चलेगा, पाउडर डिटर्जेंट भी चलेगा, साइड बाय साइड चलता रहेगा ये। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसमें बस ब्लाइंडली कूद जाओ। ना 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 ना, आप लोग सावधान हो जाइए, सतर्क हो जाइए। अगर आपको डिटर्जेंट पाउडर बनाना है, किसी अच्छे कंसल्टेंट से बात कीजिए। जो लोग ये सब आपका ग्रुप में ट्रेनिंग देना, 2-3 हज़ार रुपया लेके फिर आपको रॉ मटेरियल बेचना, फिर आपको मशीन बना के बेचना, ना 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 ना, ये सब में नहीं जाने का आपको। ये अलग अलग सेक्टर होता है। मशीन का एक सेक्टर होता है, रॉ मटेरियल का दूसरा सेक्टर होता है। रॉ और हाँ, कोई अगर ये छोटा छोटा कंपनी जो यूट्यूब में आके ये बेचता है वो बेचता है, ट्रेनिंग देता है, अगर ये लोग बोलते हैं कि हाँ हम लोगों ने ये प्रोडक्ट डेवलप किया और ये लैप्सा का सब्स्टिट्यूट है, नहीं, संभव नहीं है। संभव नहीं है। उनको अगर बेसिक से सवाल पूछेंगे कि आपका इस प्रोडक्ट का एडी कितना है, इस प्रोडक्ट का चिलेशन वैल्यू कितना है, इस प्रोडक्ट में मेरा सर्फेक्टेंट वैल्यू कितना गिरेगा, पानी का सर्फेक्टेंट प्रेशर कितना गिरेगा, तो ये कुछ बेसिक सा क्वेश्चंस कीजिए, देखना आपको मालूम पड़ जाएगा। ये कुछ नहीं है, कुछ दूसरा जो भी सर्फेक्टेंट है और 4-5 कॉमन प्रोडक्ट को मिला के ये लोग बना के आपको दे देते हैं, और कुछ इसमें होता नहीं। हाँ, कहीं कहीं बार ऐसा होता है कि इसमें आपका जो स्प्रे ड्रायर का डिटर्जेंट पाउडर है उसको मिलाया जाता है। स्प्रे ड्रायर का डिटर्जेंट पाउडर को इसमें मिलाया जाता है, ये होता है। तो मिला के एक अच्छा प्रोडक्ट बना के आपको दिया जाता है, और उसमें भी वो लोग प्रॉफिट रखते हैं। तो ये इस चक्कर में नहीं जाने का आपको। तो रॉ मटेरियल, कोर रॉ मटेरियल खरीदना है आपको, मतलब जो कोर रॉ मटेरियल, मदर रॉ मटेरियल खरीदना है। उसके लिए जो कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं वही कंपनी से आपको माल खरीदना है, ना कि कहीं किसी कंपनी का 4-5 प्रोडक्ट मिला के बस उनका प्रोडक्ट खरीदना है और उसी से प्रोडक्ट बनाना है। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं करना है। आप लोग सतर्क रहिए, जागरूक मतलब अवेयर रहिए, और आप नुकसान से बचिए। मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर आपको डिटर्जेंट पाउडर का प्लान बिठाना है या ब्यूटी सोप का प्लान बिठाना है, तो उसके लिए आप अच्छे जानकार के पास जाइए, ना कि वो जो लोग ट्रेनिंग देते हैं 8-10 आदमी को। जो ट्रेनिंग देने वाले कंपनी है यूपी में, आपका गाजियाबाद में, फिर दिल्ली में, और भी दूसरा दूसरा जगह पे है, कोलकाता में भी है। दो चार ऐसा यूट्यूब कंपनी है जो लोग ट्रेनिंग देते हैं ना। ये लोग प्रोफेशनल लोग नहीं है। तो बी केयरफुल, और आप अपना प्लानिंग आगे जारी रखिए, और स्टडी कीजिए, और जानकारी इकट्ठा कीजिए। बस सक्सेस हो जाइए, इतना ही उम्मीद करता हूँ। लेकिन हाँ, सतर्क रहिए, पैसा किसी को देने से पहले, इन्वेस्ट करने से पहले सतर्क रहिए, जानकारी लीजिए, फिर सोचिए बिजनेस करना है कि नहीं करना है। अपना ख्याल रखना, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आगे भी आपको डिटर्जेंट एंड सोप इंडस्ट्री रिलेटेड जानकारी लाता रहूँगा, आपका प्रोडक्ट के बारे में, रॉ मटेरियल के बारे में। तो मेरे को फॉलो कर सकते हैं अगर आपको इच्छा हो तो। थैंक यू।